मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनावी घमासान के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनाव है, जैसे लोकसभा में अप्रत्याशित था, किसी को समझ नहीं आ रहा था, स्थितियां अब भी वैसे ही हैं। चुनाव का अंतिम समय, एक दिन नॉमिनेशन को रह गया कुल, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन, क्योंकि इस बार दो पार्टियों में चुनाव ना होकर दो गठबंधनों में चुनाव है, महायुति और महाविकास आघाड़ी। तीन तीन पार्टियां लगभग बड़ी बड़ी दोनों दलों में है, छोटी छोटी पार्टियां अलग से भी हैं, लेकिन मुख्यतः 6 पार्टियां हैं। जो चुनाव पहले 4 पार्टियों में होता था, शिवसेना भाजपा एक गठबंधन में और एनसीपी और कांग्रेस एक गठबंधन में। अगर आप देखें तो अकेली भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पूर्णतः है, बाकी सभी पार्टी छटी हुई पार्टी, यानी कि काट छाट हुई है। अब आप सोचेंगे कि कांग्रेस की तो नहीं हुई, लेकिन आपको ध्यान होगा एनसीपी पार्टी भी कांग्रेस से निकलकर ही बनी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर छोड़ी थी, लेकिन बाद में उन्होंने समझौता कर लिया। और रही बात शिवसेना की, तो शिवसेना के 2 हिस्से हुए और शरद पवार पार्टी के भी 2 हिस्से हो गए, एक अजीत पवार गुट, एक शरद पवार गुट। यानी कि इतनी खिचड़ी महाराष्ट्र में, लोकसभा में भी यही स्थिति थी। तो लोग कह रहे थे किसको कितनी सीट आएंगी, किसको कितनी आएंगी, समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाजी मार ली थी महाविकास आघाड़ी ने। 30 सीट जीती थी, एक निर्दलीय जीता था और 17 सीट भाजपा वाले गठबंधन को मिली थी। लेकिन उसके मूल में आप देखेंगे, क्योंकि जैसे हरियाणा में स्थिति हुई, एक इकोसिस्टम के साथ ऐसे खेल कर दिया जैसे एक तरफा कांग्रेस जीत रही है, जबकि 5-5 सीटें थी, दोनों के पास 47% वोट था और 5-5 लोकसभा की सीट थी और विधानसभा में उनके 44 और 46 का आंकड़ा था, जबकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था, वो भी विधानसभा में टूट गया। लेकिन प्रचार इतना हुआ जैसे भाजपा गेम में भी नहीं है हरियाणा में। तो क्या हरियाणा वाली स्थिति महाराष्ट्र में भी होगी? क्योंकि हरियाणा ने पूरे इस इकोसिस्टम को, चुनावी सिस्टम को बदलकर तीसरी बार भाजपा की सरकार बना दी। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा और उसमें अंतर जो था, उसी अंतर के बारे में कि हरियाणा में तो जो होना था हुआ, अब महाराष्ट्र में क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि तीनों पार्टी जो शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस, इनमें अभी तक भी सीट शेयरिंग नहीं हुई। अभी भी टिकटों का बंटवारा महायुति में भी नहीं हुआ, लेकिन वहां अभी पूरी तरह झगड़ा चल रहा है। जैसे हरियाणा में झगड़ा चल रहा था कि कौन मुख्यमंत्री, ऐसा ही झगड़ा वहां चल रहा है कि मुख्यमंत्री, सब अपने अपने मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं महाविकास आघाड़ी में। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा खेल किया है वो किया है शरद पवार ने। जो सबसे छोटी पार्टी थी उसको लोकसभा में विजय बेशक 8 सीटों पे मिली और 10 में, लेकिन सीटें उनको मिली थी 10, कांग्रेस को मिली थी 17 और 21 पर लड़ी थी शिवसेना। लेकिन इस चुनाव में 85-85 तीनों को मिला है और 5-5, 4-4 सीट और इनको मिलेंगी, तो लगभग 90, 88, 92 के करीब आपस में लड़ेंगे। हो सकता है कुछ सीटों पर ये फ्रेंडली फाइट के नाम पर भी लड़ाई लड़े, क्योंकि हर सीट पे कई मामले अटकेंगे अभी। लेकिन मेरे कहने का मतलब, इसमें शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी में बाजी मार ली टिकटों को बांटने को लेकर। सबसे छोटी पार्टी और सबसे बड़ी ज्यादा टिकट ले ली। और मैं आगे भी जब अगर ये महाविकास आघाड़ी को कुछ प्राप्त होने की, मुख्यमंत्री की बात आएगी, तो इन दोनों की लड़ाई में, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस में इस समय जबरदस्त झगड़ा चल रहा है मुख्यमंत्री पद का, तो शरद पवार वो खेल भी खेलेंगे। जबकि लगता है कि इन विपरीत परिस्थितियां जो थी भाजपा के लिए महाराष्ट्र में, अब वो ठीक होती होती बहुत ठीक होनी शुरू हो गई हैं। और जो कांग्रेस महाविकास आघाड़ी बड़ी जीत बता रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ भी 42-42% वोट आया दोनों को,
और 127 सीट के करीब भाजपा गठबंधन और 152 सीट 153 सीट के करीब महाविकास अघाड़ी गठबंधन को, जो विधानसभा की 288 सीटों में है, वो मिली थी लोकसभा में। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। उस समय पूरा जोर लगाया, सभी पार्टियां एक हो गई, आरक्षण का भी मुद्दा था जैसे हरियाणा में था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस कम होती गई। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति होगी, लेकिन जो बात है मूल, तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि भाजपा सबसे ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने अपने सहयोगी दलों से भी एक को लगभग 75 से 80 सीटें देने का शिंदे को तय किया है, और लगभग 52 से 55 सीट अजीत पवार की पार्टी लड़ेगी। अजीत पवार की पार्टी, जिसके 40 एमएलए इस समय भी हैं, उसको केवल 52 सीट मिली है, जबकि 8 से 10 एमएलए शरद पवार के पास थे, वो 85 से 90 सीटें लेने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या फर्क रहेगा। हरियाणा में सीधा मुकाबला था, जो जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। भाजपा जीती, भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन महाराष्ट्र में क्या है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे और 26 तारीख का समय है शपथ ग्रहण लेने का, नहीं तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि 26 नवंबर तक नई विधानसभा का चुनाव हो जाना चाहिए। 23 को जैसे ही नतीजे आएंगे तो 2 दिन बीच में बचेंगे, लेकिन सारी गड़बड़ मुझे लगता है दोनों दलों में, दोनों महागठबंधनों में होने ही वाली है, क्योंकि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। मान लो भाजपा 100 सीट जीत जाए, शिंदे 30 सीट जीत जाए और 20 सीट 25 सीट अजीत पवार जीत जाए, तो उधर से अजीत पवार को ऑफर होगी कि आप मुख्यमंत्री बनो, और मुख्यमंत्री के लालच में केवल 20 सीट लेकर भी, क्योंकि राहुल गांधी और का तो एक ही मकसद है कि भाजपा नहीं आनी चाहिए, तो 20 सीट लेकर भी हो सकता है कि अजीत पवार उनमें जाकर मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करें, जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, आसान नहीं है, और टूटना ज्यादातर तय है महाविकास अघाड़ी का। हो सकता है कि उधर की शरद पवार की पार्टी भाजपा के साथ आ जाए। उद्धव ठाकरे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आजकल वो मीठा मीठा बोलने लगे हैं भाजपा के बारे में कि भाजपा बड़ी मेहनती है, मोदी जी बड़े मेहनती हैं, उनके वर्कर मेहनती हैं, तो हो सकता है कि वो चुनावी नतीजे के बाद इधर आ जाए। यानी कि मैंने जैसे पिछले अंक में भी कहा था कि विदर्भ में कांग्रेस, मुंबई में शरद ठाकरे और मराठवाड़ा में शरद पवार मजबूत स्थिति में रहते हैं, क्योंकि रीजन वाइज है, और भाजपा पूरे महाराष्ट्र में पैन महाराष्ट्र पार्टी इस समय है। हो सकता है कि भाजपा अगर 100-105 सीटें जीतेगी तो भाजपा प्रयास करेगी कि मुख्यमंत्री उसका ही बने और शिंदे उनको सपोर्ट करे। तो चुनाव के बाद 2 दिनों में जो खेल होना है वो बड़ा भयंकर होगा, क्योंकि एक बात तय है, किसी भी एक दल को तो बहुमत मिलने वाला नहीं, क्योंकि 145 सीट चाहिए बहुमत के लिए, और भाजपा भी केवल 150-55 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो वो उनको नहीं आएंगी। बाकी जितने भी दल है, कोई भी दल 100 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा, तो किसी एक दल को तो बहुमत नहीं मिलने वाला हरियाणा की तरह। बननी वहां पर गठबंधन की ही सरकार है, और 6-6 पार्टियां तो बड़ी हैं, और उसके बाद छोटे छोटे दल हैं जो 25 से 30 सीटें जीतकर आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, महाराष्ट्र में जो खेल होगा वो बाद में होगा, और इस खेल को कौन करेगा ये अभी देखने का विषय होगा। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा जो लूजिंग फैक्टर, जो हारेगा, वो होंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए ही उन्होंने अपने नेचुरल अलायंस भाजपा से गठबंधन तोड़ा, अपने हिंदुत्व के विचार को तोड़ा। आज वो अपने पिता, जो उनके कहे हुए इनके पिता के वाक्य थे, उनको नीचा दिखाने का काम उन्होंने किया। तो और जब सीटें भी उनकी केवल 35-40 रह गई, जीते वो, तो सबसे ज्यादा लूजिंग पॉइंट फैक्टर वो उद्धव ठाकरे के साथ होने वाला है, ये बात तय है। अब अजीत पवार को तो चाहे 25 सीट आए 30 आए वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि चाचा से पार्टी तोड़कर आए हैं, तो उनके लिए तो पहली नई बात है, तो जीत कर आएंगे। शिंदे को भी 80 सीट मिल गई, 75 से 80, जो कि उनके शिष्य थे बाला साहब ठाकरे के, लेकिन निशान भी उनके पास है, और उद्धव ठाकरे के पास ना निशान है ना पार्टी है,
और मुझे लगता है कि शिंदे से भी कम सीटें उद्धव ठाकरे की आएंगी। मेरा अपना अंदाजा है कि यह तय लगता है मुझे कि शिंदे और जो उद्धव ठाकरे की उबाठा पार्टी है उनका आमने सामने जहां मुकाबला होगा वहां शिंदे का स्ट्राइक रेट लोकसभा में भी ज्यादा था और विधानसभा में भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत यानी कि पूर्ण बहुमत महायुति को मिलने के आसार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी खेल कहीं भी होगा। एक इंटरेस्टिंग चुनाव के बाद का जो खेल है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। आगे इसी बातों में भी हम आगे चर्चा करेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।